हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं स्टडी विद सहारण। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मेमोरी। मेमोरी मतलब याददाश्त। इसके अंदर अपन स्टडी करेंगे मेमोरी क्या होती है और ये कितने टाइम तक याद रहती है, जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सेंसरी, ये। और उसके बाद में इसके नेचर क्या क्या है। तो अपन सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं मेमोरी। मेमोरी की डेफिनेशन। मेमोरी मीन्स इमेजिनिंग इवेंट्स। मेमोरी मतलब याद रखने या किसी चीज को इमेजिन करना जो इवेंट हुए हैं एज एक्सपीरियंस इन पास्ट, जो आपने क्या किए हैं पास्ट में एक्सपीरियंस किए हैं। एंड रिकॉग्नाइजिंग, और उनको क्या करना, इमेजिन करना, और रिकॉग्नाइजिंग क्या करना, उसको याद करना। देम एज बिलोंगिंग टू वंस ओल पास्ट एक्सपीरियंस, या कोई भी जिस चीज से आप क्या कर रहे हो, वास्ता रख रहे हो, वो एक चीज जो अपने आप का पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जो आपको याद है, उसको आप क्या बोल सकते हो, मेमोरी बोल सकते हो। इसका सिंपल सी मतलब ये है भी, मेमोरी मतलब वो है जो इमेजिनिंग इवेंट, जो पुराने सोचने वाले जो इवेंट इवेंट है जो आपकी लाइफ में हुए हैं, वो आपको उसको क्या कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, और उसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, जिससे आपका कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस से वास्ता या राबता उस चीज से रहा है, उसको आप क्या बोल सकते हो, मेमोरी बोल सकते हो। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज कॉम्प्लेक्स कोग्नेटिव। कॉम्प्लेक्स और कोग्नेटिव मतलब, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, और कोग्नेटिव मतलब सोचने समझने वाला, बौद्धिक चीज, ठीक है। और मेंटल प्रोसेस, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कोग्नेटिव है, और एक मेंटल मतलब दिमागी, ब्रेन, जिस चीज से आप सोच रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है, वो प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स, उसके अंदर वो चीजें क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, क्या हो रही है, एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब किसी चीज को क्या करना, सिंबल देकर। आप जैसे क्या हो गया, किसी का शॉर्ट फॉर्म, किसी का नाम फोन के अंदर एस लिख के रख लिया, ए लिख के रख लिया, पी लिख के रख लिया, जैसे वन लिख के रख लिया, ए टू जेड लिख के रख लिया, एबीसी लिख के। तो ये चीज क्या है, एनकोडिंग, आप उसको क्या दे रहे हो, एक एनकोड दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद में स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब उसको क्या कर रहे हो, स्टोर के कर रहे हो, स्टोरेज के अंदर लेके जा रहे हो, और दोबारा उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे हो। उस इंफॉर्मेशन को, जैसे पिछली वाली डेफिनेशन के अंदर क्या किया था, रिकॉग्नाइजिंग, और उसके बाद में इमेजिनिंग। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, मेमोरी बोल सकते हो। अब है नेचर ऑफ मेमोरी। मेमोरी की नेचर क्या है, मेमोरी होती क्या है, किस तरह से अपने को पता चलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला क्या है, मेमोरी इज रिजर्वर ऑफ आवर अकमुलेटेड लर्निंग। मेमोरी क्या है, मेमोरी का नेचर मतलब मेमोरी है क्या चीज, मेमोरी इस तरह से हो सकती है। तो सबसे पहला किस तरह से हो सकती है मेमोरी, मेमोरी क्या है, रिजर्वर है, जो आप चीज ने इकट्ठी की है सीख कर, वो आपको क्या रहेगी, याद रहेगी। तो ये क्या है, नेचर है मेमोरी का। अब दूसरा नेचर क्या है, गुड मेमोरी डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लर्निंग। गुड मेमोरी मतलब एक अच्छी मेमोरी लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिवली आपको कब याद होगी, कब सही तरीके से, जब आप लर्निंग क्या कर रहे हो, सही तरीके से इफेक्टिव हुई है। जैसे किसी चीज को आप सुनते हो तो वो क्या है, थोड़े चीज के लिए, और कई तो बेशरम होते हैं, एक कान से सुनी, दूसरी कान से क्या कर दी, निकाल दी, ठीक है। तो एक टाइम होता है वो चीज। अब उसके बाद में जो चीज क्या कर रहे हो, चीज ऑडियो और ऑडियो विजुअल दोनों, मतलब उस चीज को क्या कर रहे हो, देख भी रहे हो, और उस चीज को क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो वो थोड़े लंबे समय, थोड़े नहीं मतलब ऑलमोस्ट लंबे समय के लिए आप उसको बता भी दोगे कि हाँ वो चीज मैंने देखी थी। तो वो क्या है, उसका मेमोरी का क्या है, एक नेचर है। नेक्स्ट कौन सा, इट इज स्पेशल एबिलिटी ऑफ आवर माइंड टू कन्वेंस और स्टोर व्हाट हैज बीन प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड। ये क्या है, अपनी माइंड की स्पेशल एबिलिटी है, जो क्या कर रही है, स्टोर कर रही है, या जिस चीज से अपने क्या है, पूरा बांध कर रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। वट, जो चीज आपने क्या कर रही हो, पुराने प्रीवियसली एक्सपीरियंस की है, पुरानी एक्सपीरियंस चीजें क्या की आपने देखी है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, मेमोरी बोल सकते हो, या ये मेमोरी के नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये लगभग क्या है, सारे डेफिनेशन को कवर कर रहे हैं, हर पॉइंट डेफिनेशन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये देखना, इनमें एक एक चीज एक्सपीरियंस जो हो रही है, जो एक पर्टिकुलर वर्ड जैसे इमेजिनिंग हो गया, रिकॉल हो गया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, ये उस चीज को क्या कर रहा है, पूरा कवर कर रहा है। तो उसी प्रकार की वो क्या हो जाएंगे, नेचर मतलब वो उस प्रकार से मेमोरी है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये क्या एक जटिल प्रोसेस है, विच इन्वॉल्व, उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है, लाइक फैक्टर, ये फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन सा, लर्निंग, याद रखना, रिटेंशन,
रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन, उस चीज को कितनी रिटेंशन दे रहे हो, कितना ध्यान केंद्रित कर रहे हो, उस चीज को कितना बार रिकॉल कर रहे हो, रिपीटेशन, रिहर्सल कर रहे हो, और उस चीज को रिकॉग्नाइज या यादाश्त के अंदर लेकर जा रहे हो, तो वो चीज क्या है, मेमोरी के नेचर है। और लास्ट वन कौन सा है, लास्ट वन कौन सा है, इट कैन बी इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड मतलब वो चीज प्रभावित हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है उस चीज से, किससे, बाय वेरियस इंजरीज और डिजीज लाइक एनमेशिया, कोई भी इंजरी हो गई, या जिसमें क्या हो, आप ब्रेन से रिलेटेड कोई इंजरी हो के आप उस चीज को भूलने लग जाते हो, परमानेंट इवेंट को भूलने लग जाते हो, वो क्या है, मेमोरी को क्या कर रहा है, इंपेयर्ड कर रहा है, मेमोरी को क्या कर रहा है, कोई ना कोई बैरियर लेके आ रहा है बीच में, जिससे जैसे क्या हो गया, कोई ट्रोमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, जिससे क्या हो गया, आपकी मेमोरी चली गई, मेमोरी लॉस होना, अमनेशिया मींस। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का प्रोसेस क्या है, ठीक है, जैसे क्या हो गया, मेमोरी का पूरा एक सर्कल बनता है, सबसे पहले उसको क्या, जिसके अंदर करेंगे वो क्या है, एनकोडिंग, मतलब उस चीज को किसी भी चिन्ह के अंदर, किसी भी याद के अंदर लेकर आ रहे हैं, वो क्या है, एनकोडिंग है। दूसरा क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज मतलब उस चीज को स्टोर कर रहे हो, एनकोड कर ली, जैसे क्या हो गया, जैसे मैंने डेफिनेशन में भी एग्जांपल दिया था, किसी का नंबर है, उसका नंबर आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, सेव करने के बाद में उसको नहीं पता भी आपने किस नाम से सेव किया है, ना किसी दूसरे को पता किस नाम से सेव किया है, जैसे जैसे पी नाम से सेव कर लिया, एस नाम से सेव कर लिया, जेड नाम से सेव कर लिया, ए बी सी डी नाम से सेव कर लिया, ठीक है, तो अब आपको फोन आते ही पता चल जाएगा, हाँ ये नंबर है, ठीक है। अब दूसरे को जब कोई फोन आ रहा है तो उसको नहीं पता चलेगा, क्यों, क्योंकि आपने वो चीज उसको एनकोड कर ली, और अपने दिमाग में सिग्नल जाते ही हाँ उसका फोन आ गया। उसके बाद में स्टोरेज कर रहे हो उस चीज को, धीरे धीरे उस चीज को क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। अब उसके बाद में रिकॉल या रिट्राइवल। रिकॉल मतलब किसी चीज को दोबारा करना, पुनरावृत्ति करना उस चीज की, तो वो चीज क्या हो रही है, बार बार किसी चीज की रिहर्सल कर रहे हो, तो प्रैक्टिस के अंदर आकर वो चीज आपको क्या हो जाएगी, परमानेंट मेमोरी के अंदर चली जाएगी। अब सबसे पहला प्रोसेस का सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, एनकोडिंग। एनकोडिंग में क्या है, एनकोडिंग इज द प्रोसेस वी यूज ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन। एनकोडिंग वो प्रोसेस है जो अपन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किसके लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, किसका, इंफॉर्मेशन का, जो इनपुट अपने इंफॉर्मेशन चीज को देखकर मिल रही है, सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड, और ये क्या है, ये स्टोर हो जाती है इन विजुअल एनकोडिंग। और अगर कोई चीज देख रहे हो जैसे विजुअल एनकोडिंग के अंदर हो जाती है, तो वो चीज ज्यादा टाइम के लिए रहेगी। द मटेरियल रिटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ विजुअल इमेज। अगर कोई भी चीज की विजुअल एनकोडिंग कर रहे हो, आप किसी चीज को देखकर इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन की हुई देख को चीज क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, हाँ भी मैंने ये काम करना है, ऐसा घर बनाना है, या ऐसी कोई चीज है, ठीक है, तो उस चीज को क्या कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो। और जैसे कई व्यक्ति को अपन देखते हैं, बोलते हैं ना, तेरे को देखा हुआ है लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वो क्या है, आप एनकोड करके अंदर रख लिया, बट वो कोई भी इंफॉर्मेशन क्रिप्ट होगी, उसकी वजह से आपको वो चीज परमानेंट स्टोरी में नहीं गई, उसको बार बार रिकॉल नहीं किया, बार बार बुलाया नहीं, रिहर्सल नहीं किया, तो उस वजह से क्या होती है, वो विजुअल इंफॉर्मेशन होती है और विजुअल इमेजेस लाइक होती है। फॉर एग्जांपल क्या है, मेमोरी ऑफ पिक्चर्स एंड फेसेस, मतलब कोई भी आप फोटो देख रहे हो या कोई ना कोई फेस देख रहे हो, जैसे किसी का फेस किसी से सिमिलर हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, दूसरा सेकंड है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या है, इट्स सिंपली मींस होल्डिंग इनटू द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन को क्या करना, होल्ड रखना, होल्ड करके रखना, स्टोर करके रखना, बांध करके रखना। इट इज ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एनकोडिंग इंफॉर्मेशन। और ये क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड है किसका, जो आप एनकोड को मतलब किसी को सिग्नल चिन्ह के रूप में कोई इंफॉर्मेशन याद रख रहे हो, जैसे कोई एबीसी नाम से, और भी कई नाम से आप नंबर क्या कर सकते हो, बेस्ट फ्रेंड का नंबर सेव कर रहे हो, ठीक है, या कोई और भी रिलेटिव का, ठीक है, तो वो क्या है, एनकोडिंग इंफॉर्मेशन परमानेंट सेव हो रही है। थर्ड वन कौन सा है, रिकॉल या रिट्राइवल। रिकॉल का मतलब क्या हो गया, इट्स, रिकॉल्स का मतलब क्या हो गया, वो चीज बार बार रिहर्सल में, प्रैक्टिस में आ जाए। इट्स ब्रिंग द मेमोरी आउट ऑफ स्टोरेज। ये क्या है, मेमोरी आउट ऑफ स्टोरेज, मतलब किसी चीज को आप रिकॉल कर रहे हो तो वो स्टोरेज से बाहर आती है, जो चीजें एनकोड करके स्टोरेज में आप लेकर गए थे। एंड रिसीविंग द प्रोसेस टू एनकोडिंग इनटू अदर रिटर्न द इंफॉर्मेशन द फॉर्म ऑफ सिमिलर टू
व्हाट वी स्टोर, और उस एनकोड को जिसको आप स्टोरेज के अंदर लेके जा रहे हो, किसी भी चिन्ह, किसी भी इमेज, किसी भी फेस के अंदर, उसको सेम टू सेम डिट्टो क्या करना, रिवर्ट बैक आना किसी चीज का, मतलब दोबारा से उसी चीज को सेम रूप में आप क्या करना। जैसे आप कोई चीज याद कर रहे हो, एग्जाम में लिख रहे हो, तो वो चीज क्या है, जैसे आप परमानेंट स्टोरेज है तो उसको रिकॉल कर रहे हो, तो वो आप क्या कर रहे हो, आंसर शीट पर जल्दी 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 लिख रहे हो। ये हो गया प्रोसेस ऑफ मेमोरी। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखो, ये पूरा डायग्राम के अंदर सही तरीके से बताया गया है। सबसे पहला क्या है, आप किसी चीज को एनकोड कर रहे हो। एनकोड में क्या हो रहा है, पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर है, वो एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो क्या कर रहे हो आप, इकट्ठी कर रहे हो। दूसरा कौन सा है, स्टोरेज। स्टोरेज में क्या कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो आप, मेंटेन करके रख रहे हो। और उसके बाद में क्या है, रिहर्सल या रिट्राइवल। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा भी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या कर रहे हो आप, बार 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 क्या कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो वो आपके क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया प्रोसेस। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली कौन सी है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है। अब इस डायग्राम के अंदर जो आप देख रहे हो, सॉरी फ्लो चार्ट के अंदर आप देख रहे हो, तो उसमें क्या दिखा रहा है, कमिंग इंफॉर्मेशन। जैसे ही कोई चीज देख रहे हो, तुरंत देख रहे हो, ब्रेन के अंदर कोई ना कोई हजारों थॉट्स आ रहे हैं, जैसे अपन नजर से कोई भी चीज देख रहे हैं, तो वो क्या है, इनकमिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब आ रही है, किसके अंदर आ रही है, वो सेंसरी मेमोरी के अंदर आ रही है, तुरंत उसको क्या कर रहे हो आप, कैच कर रहे हो, वो सेंसरी मेमोरी है। अब कुछ ही किसी भी चीज पर क्या करना, सिलेक्ट कर रहे हो, किसी चीज को कैच कर रहे हो, तो वो क्या है, उसके बाद में सेकंड स्टेप सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी को नो टेंशन दिया, नो टेंशन दिया तो उस चीज को क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। अब उसके बाद में सिलेक्टिव अटेंशन, मतलब हजारों थॉट्स में से कोई 10 थॉट पे आप काम कर रहे हो, या किसी एक थॉट को ही आपने चूज कर लिया, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर क्या है, चला जाएगा। अब उसके बाद में उस चीज को कोई कोड नहीं दिया, कोई रिहर्सल नहीं किया, तो वो क्या है, दोबारा फॉरगॉटन हो जाएगी। और अगर उस चीज को क्या कर रहे हो, सक्सेसफुली कोडेड फ्रॉम स्टोरेज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, अगर उस चीज को कोड देकर स्टोरेज के अंदर रख रहे हो, या किसी चीज का बार 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 क्या कर रहे हो, रिपीटेशन या रिहर्सल कर रहे हो, तो वो चीज क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी। अब देखो, सबसे पहला कौन सा है, सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी के अंदर क्या देख रहे हैं अपन, सेंसरी मेमोरी रजिस्टर ए ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। कोई भी, जो भी इन्वायरमेंट में आप देख रहे हो, तो उसको क्या कर रहे हो, ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, वो उस चीज से क्या कर रही है, ज्यादा इंफॉर्मेशन से डील कर रही है। एंड होल्ड इट, और उसको क्या करेगी, होल्ड करेगी। लेकिन कब तक करेगी, फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड। ब्रीफ मतलब थोड़ा सुपरफिशियली उस चीज को, भाई ये चीज हुई थी, हाँ मेरा ध्यान गया था, ऐसे ब्रीफली पीरियड, रफली क्वार्टर ऑफ ए सेकेंड टू 3 सेकेंड, 1 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक जो चीज आप क्या कर रहे हो, याद रख रहे हो, वो क्या है, सेंसरी मेमोरी के अंदर आ रही है। देन मेमोरी ट्रेस फेड वे एंड द मटेरियल इज फॉरगॉटन। उसके बाद मेमोरी क्या हो जाएगी, ट्रेस हो जाएगी। ट्रेस मतलब उसको भूल जाओगे, और वो धीरे धीरे क्या है, फेड अवे हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस मटेरियल को आप टेंशन नहीं दे रहे। सेकंड कौन सा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को एसटीएम, उसको किस तरह से देखते हैं अपन, इट इज ए मेमोरी, यह है क्या है, मेमोरी है, वेयर मटेरियल, जहां मटेरियल क्या है, रिटेन्ड फॉर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड तक मटेरियल क्या रहेगा, रिमेन्ड रहेगा ओनली, एंड देन इट इज फॉरगॉटन, और उसके बाद में वो चीज क्या हो जाएगी, आप भूल जाओगे। इफ नोट ट्रांसफॉर्म इनटू टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, अगर उसको आपने क्या है, लॉन्ग टर्म लंबे समय की मेमोरी के लिए स्टोर नहीं किया, एनकोड नहीं किया, तो 30 सेकंड के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आप क्या कर दोगे, उस चीज को भूल जाओगे। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी जैसे एग्जांपल देखते हो, जैसे कोई चीज नाम याद रखना है, एकदम आपको 10 लाइनें किसी ने बता दी, तो सुपरफिशियली आप कुछ समय के लिए याद रखोगे। फिर कोई हैवी वर्ड बता दिया, कुछ समय के लिए याद रखोगे, कुछ 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद उस चीज को भूल जाओगे।
तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, यू सॉ ए टेलीफोन नंबर फ्रॉम फोन डिक्शनरी। कोई भी टेलीफोन नंबर डिक्शनरी से आप देख रहे हो तो यू डील इट एंड फॉरगॉटन। अब आप उस सॉरी यू डायल, और उस चीज को आप क्या करोगे, उस नंबर को डायल करोगे और उसके बाद में उस नंबर को क्या कर दोगे, भूल दोगे। जैसे कोई भी आप बुक से, नोटबुक से कोई नंबर लिखा हुआ है एकदम से पढ़ लिया, या फोन पे किसी ने नंबर बता दिया तो दूसरे को बोल रहे हो भाई ये नंबर लिख, या जल्दी से काट के उसको क्या कर लिया, डायल कर लिया, उसके बाद उस नंबर को आप भूल जाते हो। तो वो सेम चीज क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, एसटीएम। अब उसके बाद में एलटीएम, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी रेफर्स टू द मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, उस चीज से रेफर कर रही है, उस चीज से वास्ता रख रही है, टू मेमोरी स्टोर टू अनलिमिटेड कैपेसिटी व्हेन an unlimited capacity which can hold information for unlimited duration almost for a lifetime। और इस चीज को क्या कर रहे हो, पूरे के पूरे लाइफ टाइम लेकर आप क्या कर रहे हो, चल रहे हो। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको होल्ड कर रहे हो, एनकोड करके, स्टोरेज करके, लंबे समय के लिए बार बार रिकॉल कर रहे हो। और ये क्या है, ये मेमोरी क्या है, आपके लाइफ टाइम साथ चलने वाली मेमोरी है। अब नेक्स्ट, ये तो 3 टाइप हो गए। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी या फैक्टर अफेक्टिंग मेमोरी बोल सकते हो। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर मेमोरी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, एज। अब आप इनको आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं ब्रीफली आपको सब कुछ बता दूंगा, एक्सप्लेन करके भी बता दूंगा ये फैक्टर्स जो है। सबसे पहला फैक्टर क्या है, एज। एज में क्या हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति है अकॉर्डिंग टू एज, जैसे क्या, जब आप बड़े हो रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा अभी मेरे को धीरे धीरे चीज क्या है, ज्यादा याद रहने लगी, तो ये आपको खुद को एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे क्या है, आप जब छोटे बच्चे थे, जहां चीज रख दी भूल गई, उससे जो चीज भूल गए या भूल गई, या उसके बाद मम्मा से पूछ रहे हो, पापा से पूछ रहे हो, वो मैंने कहाँ रख दी, फिर उसके बाद में घर वाले बताते हैं। फिर एक टाइम जब ऐसा आता है, पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो क्या है, मेमोरी भूलना लग जाते हैं, और मेमोरी भूलने, कोई चीज रखकर भूलने लग जाते हैं, मेमोरी कम हो जाती है, तब तो उनको आप क्या कर रहे हो, वो चीज याद करवा रहे हो। तो सेम ये क्या साइकिल चलता है, ठीक है। तो एज भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। अब आप यंग हो तो आपको क्या ज्यादा चीजें याद रहेगी, और ये चीज आपके मेंटल स्टेटस के ऊपर भी डिपेंड होती है। भी आप मेंटली टायर्ड हो, आपका आईक्यू हाई है, आपका आईक्यू लो है, आपका बिल्कुल ही डल हो, ठीक है, जिसको लड़कियां इडियट बोलती है, और आप खुश हो जाते हो सुन के, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, वो भी इफेक्ट करती है एज के साथ साथ। नेक्स्ट कौन सा है, जेंडर। जेंडर भी इस चीज को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे क्या हो गया, ऑलमोस्ट मैन को हर चीज ज्यादा याद रहती है, बट एपिसोडिक मेमोरी होती है। एपिसोडिक मेमोरी मतलब एक एक एपिसोड, मतलब यहां आपकी गलती थी, मैं गलत नहीं थी, यहां आपकी गलती थी, जो क्या करती हैं, गर्ल्स करती हैं, लड़कियां करती हैं ऑलमोस्ट। नहीं नहीं, मैं तो गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये चीजें क्या, एपिसोडिक मेमोरी किसके अंदर ज्यादा होगी, लड़कियों के अंदर ज्यादा होगी, लड़कों के अंदर कम होगी। तो इसलिए क्या है, जेंडर भी इस चीज को क्या करते हैं, इफेक्ट करता है। जैसे आदमी किसी बड़े से इंसिडेंट्स को याद रखता है, लड़कियां बड़े से इंसिडेंट्स कोई बात नहीं, लेकिन छोटी बात पकड़नी चाहिए, छोटी बात बहुत बड़ी बात बन जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जैसे बोलते हैं ना भाई, लगाए कुत्ते शिकार नहीं पकड़ते भाई, आप घोड़े को कुएं तक लेके जा सकते हो लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते, ठीक। ये चीज है इंटरेस्ट, मतलब आपका जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, सेम चीज आप सोशल मीडिया पे देख लो, जो चीज रील देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, जो चीज आप सर्च कर रहे हो, सेम चीज आपके सामने आएगी। और दूसरे के फोन में देखोगे तो जो चीज वो सर्च कर रहा है, सर्च इंजन की तरह वो चीजें उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सामने आएगी। तो जिस चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा आप जिस चीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, और जिस चीज को ध्यान से सुन रहे हो, पूरे के पूरे इंटरेस्ट से सुन रहे हो, तो उस चीज के अंदर आपको ऐसा फील होगा भी आप उससे कनेक्ट हो गए। आप उससे कनेक्ट हो गए तो वो एनकोड, स्टोरेज और लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी। तो ये चीज क्या है, इंटरेस्ट का है। नेक्स्ट कौन सा है, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक किसी भी एक्शन को बूस्ट अप करने के लिए, किसी भी क्रिया को एकदम से बढ़ाने के लिए, कोई भी जो फैक्टर, मान लो आप अपने कोई भी बड़े से इन्फ्लुएंस हो गए, या कोई बड़े प्रकार के आपने कोई ऐसा इंसिडेंस देख लिया भी आपको एकदम दिमाग में घर कर गया, या एकदम किसी का मोटिवेशन स्पीच सुन लिया,
तो भी नहीं नहीं ये काम तो मैंने करूंगा, तो उस चीज से मोटिवेट होकर आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। बट मैं यहाँ बताना चाहूंगा मोटिवेशन एक क्या है, थोड़े टाइम के लिए चलता है। अगर आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन से चल रहे हो तो डिसिप्लिन क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। बट मोटिवेशन क्या है, इफेक्ट करता है। जैसे आप रेस लगा रहे हो, रेस जीतने वाले हो, आपको सारे चेसअप कर रहे हैं, हाँ अभी बस फिनिश होने वाली, बस फिनिश होने वाली है, रेस दौड़ो रेस दौड़ो, तो आप थोड़े और स्पीड से दौड़ने लग जाओगे और जीत जाओगे, वो चीज है मोटिवेशन। लेकिन डिसिप्लिन, जो बंदा पूरे साल रनिंग की तैयारी कर रहा है, आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते, कितना ही मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है, मेडिकल कंडीशन, जो आपने शुरू में ही देखा था, एनिमेशिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सारी चीजें इस चीज को इफेक्ट करेगी। अगर आपको कोई भी इंसिडेंस हो गया, अगर आप बीमार हो, आपका ध्यान ही नहीं है, आपका शरीर ही सही नहीं है, सेट नहीं है, तो उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, जिस चीज को याद रखना चाह रहे हो उस पर पूरा का पूरा ध्यान नहीं दे सकते, उसको पूरा का पूरा अटेंशन नहीं दे सकते, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो उस वजह से जो चीज है वो कम याद होगी और उसके ऊपर ध्यान भी आपका कम जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मेमोरी। होप सभी आपको पसंद आया होगा, और ये पसंद क्या, आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर और याद भी रहा हो। थैंक यू।